राम जी के जन्म से पहले रावण का जन्म हो गया, दुष्ट पहले आता है। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, रावण वो लोग राक्षस कहते हैं, लेकिन ये रावण कौन है इसके बारे में जरा जानिए। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए पुलस्त ऋषि जी, ध्यान दीजिएगा। पुलस्त ऋषि जी वन में रह करके पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। आस पास के आश्रम के में रहने वाले जो साधु हैं, उनकी पुत्रियां, उनकी पत्नियां पुलस्त ऋषि के आश्रम में जाती हैं, खेलती हैं, हंसती हैं, गाती हैं। उनका ध्यान टूट जाता है, मना करते हैं सबको, नाओ नाओ, हमें ध्यान करने दो, कोई नहीं मान रहा। पुलस्त ऋषि ने कहा कि अब कल से कोई आएगा यहाँ और मैं मंत्र का जाप करता हूं, और जिसके कान में भी ये मंत्र पड़ गया तो वो महिला गर्भवती हो जाएगी। अब तुम जानना। अब तो जो है वो महिलाएं डर के मारे नहीं आ रही हैं, लेकिन उसी समय की बात है कि त्रिविंद्र ऋषि हैं, उनकी पुत्री को यह बात मालूम नहीं थी और वो उस वन में खेलते खेलते चली गई। त्रिविंद्र ऋषि की पुत्री ने जैसे ही पुलस्त ऋषि के द्वारा उच्चारित वेद मंत्र सुना, तुरंत गर्भवती हो गई, मंत्र से ही गर्भवती हो गई। अब वो डर के मारे अपने पिता के पास गई, बताया उसने, बिना विवाह के गर्भवती हो गई। पिता गए हैं, पुलस्त ऋषि को वंदन किया है और कहा है कि ये आपके द्वारा उच्चारित मंत्र से गर्भवती हुई है, इसलिए आप उनसे विवाह कीजिए। पुलस्त ऋषि ने उनसे विवाह कर लिया और पुलस्त ऋषि के मन से जो वो कन्या गर्भवती हुई थी, उससे विश्वा का पुत्र जन्म लिया। विश्वा, अब ये विश्वा पुलस्त ऋषि के पुत्र हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के पौत्र। विश्वा का विवाह हुआ भरद्वाज ऋषि की पुत्री देववर्णी से, और देववर्णी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ कुबेर। तो ये कुबेर ब्रह्मा जी का परपौत्र है। कुबेर ने तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम धन के राजा हो जाओ। 1 करोड़ यक्ष दे दिया उनकी सेवा के लिए, पुष्पक विमान दे दिया और लंका को बहुत सुंदर सा बसा दिया और कहा यहीं पे रहो। तो कुबेर वहां रहने लगे। उसी समय 2 राक्षस हैं, मालवंत और कुमारी। इंद्र के डर से ये समुद्र के अंदर रह रहे हैं, पाताल में रह रहे हैं। एक दिन दोनों भाई जब बाहर पाताल से निकले तो कुबेर का वैभव देखा उन्होंने। कहा ये कौन है इतना वैभवशाली, पूरे धन का और लक्ष्मी का भंडार इसके पास है। सबने बताया कि ये विश्वा का पुत्र है। दोनों भाइयों ने विचार किया कि हमारे कुल का नाश क्यों होता है। हमारे कुल का नाश इसलिए होता है कि हमको ब्राह्मणों का आशीर्वाद नहीं मिलता है, हमको ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी का आशीर्वाद नहीं मिलता है। लेकिन हमारी पुत्रियों का विवाह किसी तरह विश्वा से हो जाए तो विश्वा ऋषि हैं तो सब ऋषियों का आशीर्वाद मिल जाएगा। और विश्वा जी ब्रह्मा जी के पौत्र हैं, तो हमारी जो पुत्री के जो पुत्र होगा तो ब्रह्मा जी का परपौत्र हो जाएगा, तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो फिर शंकर जी का भी आशीर्वाद मिल जाएगा और साथ में विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाएगा।
तो ये सुमाली और माल्यवंत ने दोनों ने अपनी अपनी पुत्रियों को भेजा कि जाओ विश्वा की सेवा करो। ये दोनों पुत्रियां विश्वा मुनि की सेवा कर रही हैं। विश्वा मुनि प्रसन्न हुए। माल्यवंत की पुत्री कैकसी से पूछे क्या चाहिए? क्या मुझे आपसे पुत्र चाहिए, संतान चाहिए। तो कैकसी के 3 पुत्र हुए, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण और एक पुत्री हुई शूर्पणखा। और उधर सुमाली की पुत्री माया, उससे भी 3 पुत्र हुए, खर दूसरा तीसरा। तो पिता एक है विश्वा, माता अलग अलग है। इधर कैकसी, उधर माया और उधर देववर्णी। तो ये सब आपस में सौतेले भाई हैं। कुबेर, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, खर दूसरा तीसरा, ये सब आपस में भाई हैं और शूर्पणखा की बहन। अब रावण जब बड़ा हुआ उसने तपस्या की। कहा जैसे कुबेर मेरा भाई है सौतेला, उसने तपस्या की और ब्रह्मा जी से सब आशीर्वाद लिया, तो हम भी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करें, हमारा भी वही रिश्ता ब्रह्मा जी से। तो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, आशीर्वाद मांगो। रावण ने कहा कि मेरी मृत्यु न हो, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं, कुछ और मांगो। कहा ठीक है, मुझे कोई राक्षस ना मार पाए, तथास्तु। देवता कोई ना मारे, तथास्तु। कोई जानवर ना मारे, तथास्तु। सब मांगता रहा। सिर्फ उसने ये नहीं मांगा कि मुझे कोई मनुष्य ना मार पाए, क्योंकि वो इतना बलशाली था, वो मनुष्य को कुछ समझता ही नहीं था। वो सोचता था मनुष्य में क्या मारेगा। कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण इतना भीमकाय था। ब्रह्मा जी ने कहा ये इस तरह तो पूरी पृथ्वी का भोजन ही खा जाएगा। कुंभकर्ण मांगना चाहता था इंद्रासन। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरित कर दिया और सरस्वती जी जाके कुंभकर्ण की जबान पे बैठ गई और इंद्रासन की जगह मांगा निद्रासन। मुझे निद्रासन दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। रावण ने कहा अरे भैया तुम्हें क्या मांगिए निद्रासन, हमेशा सोते ही रहोगे। जब हमेशा सोते ही रहोगे तो तुम्हारे जीवित रहने का क्या मतलब है। कुंभकर्ण ने कहा अरे भैया बड़ी गलती हो गई हमसे, वो तो हम मांगना चाहते थे इंद्रासन, लेकिन हमारी जबान से निकल गया निद्रासन। रावण ने बहुत अन्याय विनय किया। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अब ये 6 महीने सोएगा, एक दिन जगेगा, फिर 6 महीने सो जाएगा। विभीषण के पास आए। विभीषण ने कहा हमें तो भगवान के चरणों का प्रेम। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और चले गए। अब तो रावण, उसको किसी से भय है ही नहीं, कोई उसको मार नहीं सकता। चढ़ाई कर दी उसने, पूरे देश में सब राजाओं को हरा दिया। सबको हराने के बाद स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया। स्वर्ग पे आक्रमण जब किया उसने, तो सब देवता युद्ध कर रहे हैं, लेकिन वो मर ही नहीं सकता, क्योंकि आशीर्वाद है ब्रह्मा जी का। तभी उसका भाई कुबेर समझाने आया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्यों देवताओं पे अत्याचार कर रहे हो, पूरे संसार में अत्याचार कर रहे हो। उसने कहा अच्छा तुम समझा रहे हो मैं। अब रावण ने जाकर के कुबेर के ऊपर ही आक्रमण कर दिया। अब कुबेर में और रावण में युद्ध हो रहा है। तभी ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा कि ये मरेगा नहीं, इनको मेरा आशीर्वाद है, इसलिए युद्ध करना बेकार है। अब तुम यहां से लंका से चले जाओ और जाके शिव जी के पास रहो जाके। अब कुबेर वहां से चला गया, शिव जी के पास रहने लगा। अब उस लंका में रावण का राज्य हो गया।